हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा मैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप लोगों को करवा रहा था। लास्ट क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोटीन्स का ऑन द अदर बेसिस, यानी कि स्ट्रक्चर एंड शेप के बेसिस पर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं ईच अमीनो एसिड क्या होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि ईच अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या होंगे हमारे पास, तो जो अमीनो एसिड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक हम बोल सकते हैं कैसे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच होंगे। ओके, तो ये हम बोलेंगे क्या, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या होंगे हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे जो कि हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स होंगे। अमीनो एसिड्स हम बोल सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने ऑलरेडी पढ़ रही है, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं अब वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही जुड़े हुए होंगे। तो जब पर्टिकुलर सीक्वेंस में जुड़ के क्या करेंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो लगभग हम बोल सकते हैं 100 ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ में मिलके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, ऐसे बनेंगे। ओके, यानी कि जो पॉलीमर होता है ऑफ, हम बोल सकते हैं एक तरह से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होता है। ओके, तो प्रोटीन हमारे पास ये है। अब इसके बाद हम बोलेंगे क्या, कि जब यही एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटैच्ड हो तब हम बोलेंगे इनको क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, अब सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, देखो ऐसे हम समझ सकते हैं ईच अमीनो एसिड, ए लिख रहा हूं मैं, अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक, सॉरी, स्पेसिफिक सीक्वेंस में तो इसमें भी होंगे, बट हम बोल सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप से हम ले सकते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर है हमारे पास दो टाइप के होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस से। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं दो टाइप के, अल्फा हेलिक्स, और अगर दूसरी तरफ बात करें तो बीटा प्लेट बीटा प्लेटेड शीट। ओके, तो ये हमारे पास दो टाइप के, ये फर्दर हम दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोटीन्स होंगे वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड लास्ट क्लास में हमने किया था, क्या होता है ना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में फॉर्म्स इंट्रो मॉलिक्यूलर। अब इंट्रोमोलिकुलर क्या होगा, तो जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूल के मतलब एक ही मॉलिक्यूल है उसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। इंट्रोमोलिकुलर दो, या सॉरी इंट्रामोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। तो ये हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कैसे, जो इंट्रामोलिकुलर होगा। इंट्रामोलिकुलर जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन फॉर्म, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा हो। ओके, तब हम क्या करेंगे उसको, बाय ट्विस्टिंग, ये हम बोल सकते हैं बाय ट्विस्टिंग बॉन्ड्स, सॉरी बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड हेलिक्स विद द NH ग्रुप। जीपी लिख दिया मैंने, ग्रुप का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड, एच बॉन्डेड बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू
x is equal to 0 of an adjacent turn of the helix। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी हमारे पास, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बेसिकली क्या होती हैं, जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनके दो के बीच में बनता है, जो कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, अब इंटर इंटर और इंट्रा दो टाइप के इंट्रा मॉलिकुलर जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हम बोल सकते हैं एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड ही होगा इस वाले में। तो अमीनो एसिड है उसके अंदर ही बॉन्ड बन जाए, मतलब एक ही अमीनो एसिड और एक ही अमीनो एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। और बनेगा कैसे, ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करेगा किस साइड, हम बोलेंगे राइट साइड को। तो राइट साइड जब ट्विस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं क्या, राइट हैंडेड हेलिक्स बनेगा विद द एनएच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि एनएच ग्रुप हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनएच ग्रुप होता है हमारे पास, है ना। तो एनएच ग्रुप यानी कि जो अमीनो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एनएच ग्रुप। तो एनएच ग्रुप के साथ में जब भी ये बोलेंगे क्या, राइट हैंडेड साइड में ये ट्विस्ट करके बनाएगा, तो हम बोलेंगे इसको क्या, बोल सकते हैं अल्फा हेलिक्स। ओके, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से हम बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में बना रहा है, राइट हैंडेड में, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा हमारे पास क्रेटिन इन हेयर, आप लोगों ने पहले भी शायद सुना होगा, एंड नेल्स। तो हमारे पास ये होते हैं क्रेटिन, जो क्रेटिन प्रोटीन होता है उसी का तो मिलकर उसी से तो बना हुआ होता है हमारा जो हेयर्स होते हैं, या फिर हम अगर बात करें नेल्स की अपनी, तो ये हम बोल सकते हैं क्या, इसके एग्जांपल्स होंगे जो अल्फा हेलिक्स के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, बीटा प्लेटेड सीट। तो बीटा प्लेटेड सीट में क्या होगा, हैज ऑल पेप्टाइड चेन्स stretched to nearly minimum extension, and then arranged side by side, held together with intermolecular intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये H है हमारे पास, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होंगी, बीटा प्लेटेड शीट हैज ऑल द पेप्टाइड चेन स्ट्रेच्ड टू नियरली मिनिमम एक्सटेंशन एंड देन अरेंज्ड साइड बाय साइड हेल्ड टुगेदर। यानी कि इसमें क्या हो रहा था, ये हो रहा था एक तरह से ट्विस्टिंग हो रही थी इसमें, यहाँ पे है ना, ट्विस्टिंग हो रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग होने की वजह से क्या, ये अपने जो मॉलिक्यूल्स है, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग हो रही है इसमें, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। लेकिन इसमें क्या था, एक ही मॉलिक्यूल था, उसी के अंदर ही बन रहा था। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। तो बीटा प्लेटेड शीट हो गई, मतलब कि कैसे, जो जिसमें कि स्ट्रेचिंग के थ्रू बॉन्ड बने, पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बने दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं सिल्क। ओके, इसका एग्जांपल है सिल्क। अब इसके बाद हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। ओके, तो टर्सरी स्ट्रक्चर्स हम लोग वो बात कर सकते हैं किसका, इट रिप्रेजेंट्स it represents the overall folding of polypeptide polypeptide chains by H bond disulfide linkage, disulfide linkage, van der Waals and
static forces of attraction। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या, टर्सरी टाइप ऑफ जो प्रोटीन है हमारे, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। तो ये क्या होंगे, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि इसमें जो होगा ओवरऑल फोल्डिंग होगी। यानी कि ये देखो, हमने अभी बात करी थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो उसमें दो टाइप का था, एक तो अल्फा हेलिक्स था, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स थी। तो अल्फा हेलिक्स में क्या हो रहा था, हमारे पास जो ट्विस्ट हो रहा था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, है ना, ट्विस्टिंग के थ्रू इंट्रामोलिकुलर। और अगर हम बीटा शीट्स में देख रहे थे, बीटा प्लेटेड शीट्स में, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास जो चेन थी वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही थी, और अपने मॉलिक्यूल्स को, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई। अब इधर पे क्या हो रहा है कि ये ओवरऑल पूरा फोल्डिंग होगा। ओके, ओवरऑल फोल्डिंग होगी और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड हम बोल सकते हैं किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू भी ये इसमें बनेगा। ओके, तो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा इसमें, और हम बोल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस काम करेंगे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये काम करने वाले हैं इसमें। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या होंगे इसके। एक तो होता है फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, लास्ट क्लास आप लोग अटेंड कर लेना उसको, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो कि हम बोल सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स होंगे प्रोटीन्स के। अब इसके बाद एक और टाइप के आते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे एक तरह से स्पेशल टाइप के। तो द स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए, सभी के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होंगे यहाँ पर। और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन with respect to each other is known as quaternary structure। ओके, तो ये होंगे हमारे पास क्या, ये होंगे एक तरह से स्पेशल टाइप के होंगे। तो ये हम स्पेशल टाइप के बोल सकते हैं और स्पेसिफिक टाइप के बोल सकते हैं, है ना। स्पेशल टाइप के और हम बोल सकते हैं क्या, स्पेसिफिक होंगे। स्पेशल है मतलब कि हम कैसे बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोटीन होगा जिसके लिए हम एक डिफरेंट टाइप का एक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो रही होगी, या फिर हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट हो रहा होगा डिफरेंट टाइप से, वो एक स्पेसिफिक के लिए होगा, तो हम इसे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डाल देंगे। ओके, तो चार टाइप के हमारे पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप के। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। काफी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीनेचुरेशन होता क्या है। ओके, तो डीनेचुरेशन को ऐसे समझो, जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, एग को बॉईल करते हैं। तो एग बॉईल करते हैं, जैसे कच्चा होता है तो तब क्या होता है, वो हम बोल सकते हैं सॉफ्ट होता है और वो लिक्विड स्टेट में होता है। और हम अगर बॉईल करते हैं उसको, थोड़ा सा हीट दे देते हैं, तब क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ओके, तो एक तरह से वो जो प्रोटीन होती है वो उसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो डीनेचुरेशन में पहुंच जाता है। तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, मतलब शेप का चेंज होना, शेप में चेंज हो जाना उसको, तो अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन। ओके, अब इसको हम लिख लेते हैं कि डीनेचुरेशन को हम समझेंगे कैसे। डीनेचुरेशन ऑफ the proteins is a condition when the unique three dimensional structure of protein is exposed to change due to changes in temperature
pH or other chemical activities, the hydrogen bond present in protein, हम लोगों ने लास्ट अभी अभी पढ़ा था ना, क्या सब जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें, गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, तो ये होगा हमारे पास। अब इसका एग्जांपल क्या है? कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ एग white on boiling curdling of मिल्क। ये दो टाइप के हो गए हमारे पास क्या, एग्जाम्पल्स। ओके, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क अगर एक तरह से हो जाता है तो डीनेचर हो जाती है प्रोटीन उसमें। ओके, और अगर हम दूसरा देखें क्या, यानी कर्ड का फॉर्मेशन जब होता है ना मिल्क में, तो ये हम बोलते हैं क्या कि जो प्रोटीन होती है उसकी डीनेचुरेशन स्टेट में पहुंच जाती है। वैसे ही अगर हम कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, यानी कि जो व्हाइट पार्ट होता है उसका, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको, जब कोएगुलेशन हो जाता है, वाइल होगा ये, वाइल ऑन बॉइलिंग, तो क्या होगा, वो जब हम बॉईल कर देते हैं तो उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में उसको पहुंचा देते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि ये डीनेचुरेशन क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन इज द कंडीशन व्हेन द यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का। ओके, तो इज एक्सपोज टू चेंजेस, यानी कि जो चेंजेस के लिए छोड़ देते हैं ऐसे, तो चेंजेस के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोज टू चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ये होता है। एंड पीएच और अदर केमिकल एक्टिविटीज, यानी कि पीएच में भी अगर हमने चेंज कर दिया या फिर कुछ भी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हो हम, सीधी सी बात है, केमिकल चेंज अगर हम करवा रहे हैं तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का हो जाता है। ओके, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि अल्फा हेलिक्स में अलग होता है, बीटा हेलिक्स में अलग होता है, और अगर हम टर्सरी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इनमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जैसे पहले था वैसा नहीं रहता है। ओके, तो डिस्टर्ब होने का मीनिंग यही है कि जैसे पहले बॉन्ड बना हुआ था वैसे बॉन्ड नहीं बन के रहता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन्स का। तो जब डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन्स का तो हम क्या बोल सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं और इनका टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कर्ड का फॉर्मेशन जब भी होता है ना मिल्क से ही होता है, तो मिल्क मिल्क की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मिल्क का टेस्ट अलग रहता है, और कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें अलग टेस्ट आ जाता है। ओके, और अगर हम दूसरी चीज बात करें तो बॉइलिंग ऑफ एग्स की, तो बॉइलिंग ऑफ एग्स जब भी होता है तो क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंसेस होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। ओके, हम लोग जब भी बॉईल करते हैं तब ऐसा होता है। ओके, अब हम लोग ये आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ये भी कर लेते हैं, एक नोट है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग अरेंजमेंट, सॉरी, ड्यूरिंग क्या होगा हमारे पास, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, यानी कि ये क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसा है नहीं प्रेजेंट। तो हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी या फिर क्वार्टनरी जो होते हैं टाइप के, तो उनमें ही डीनेचुरेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल।